अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें काम जारी होता है लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम से शुरू होता है और जिस टाइम में आप खड़े होते हैं या इस वक्त मौजूद होते हैं उस वक्त तक जारी होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही जुमलों को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क होता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यही फर्क होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस में एक्शन कंटिन्यू होता है, जारी होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी जारी होता है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम से शुरू होता है और इस वक्त में कंटिन्यू होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं 5 मिनट से एक सेब खा रहा हूं, तो मैंने 5 मिनट पहले एक एक्शन शुरू किया था जो अब तक जारी है। तो दोस्तों, ऐसे ही सेंटेंसेस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देख लेते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। जैसा मैंने आइडेंटिफिकेशन इसकी मैंने पहले ही बता दी है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है यानी कि एक मखसूस वक्त से जारी काम जो दौरे हाजिर तक जारी हो, यानी कि कुछ अरसा पहले। अब वो टाइम 15 साल 20 साल पहले का भी हो सकता है, 10 मिनट 5 मिनट पहले का भी हो सकता है। जो काम तब शुरू किया था वो अब तक जारी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। अगर इनके फॉर्मूले की बात कर लें तो इसके अगर हम फॉर्मूला देखें तो अफर्मेटिव का इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम इसमें जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज या हैव, इसमें भी हम हैज या हैव लगाते हैं। इसके साथ जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वर्ड आप देखेंगे तो वहां पर आंखें बंद करके आप लगा देंगे बीन। तो हैज या हैव के साथ हम बीन लगाते हैं और हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जहां पर कॉन्टिन्यूस का वर्ड आ जाए वहां पर हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो यहां पर हमारे कुल मिला के बात ये हुई, सब्जेक्ट के साथ हमने लगाना है हैज या हैव के साथ बीन और उसके साथ हम लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके साथ आता है ऑब्जेक्ट और उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस और फॉर। ये एक एडिशन होता है। अब सिंस और फॉर किस टाइम के साथ सिंस यूज होता है, किसके साथ फॉर यूज होता है, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। जो लिंक ऊपर आ रहा है इस पे क्लिक करके आप वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम कि सिंस और फॉर के यूजेस किस तरह से होते हैं। सिंस और फॉर यूज करने के साथ आप लगा देते हैं टाइम। अगर हम नेगेटिव की तरफ आए तो हैज या हैव के बाद आप सिंपल नॉट का इजाफा करते हैं, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहता है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ अगेन टाइम। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसमें हैज या हैव पहले आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम। अब दोस्तों, हैज या हैव किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे, ये कंफ्यूजन भी हम पहले वाली वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। तो हमने देखा था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम आंखें बंद करके हैज लगा देते हैं और जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम लगाते हैं हैव। तो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इस तरह से यूज होगा, आई हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, यू हैव बीन, हारिस एंड रसूल हैव बीन। और ही के साथ हम यूज करेंगे ही हैज बीन, शी हैज बीन और हारिस हैज बीन। यानी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उनके साथ हम हैज बीन यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब देखेंगे हम सेंटेंस को फॉर्म करके कि सेंटेंसेस हम एक्चुअली बनाते कैसे हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, वो 2 साल से लंदन में रह रही है। शी, हमने देखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो हम हैज लगाते हैं, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो मस्ट है। तो ये हो जाएगा शी हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। वो 2 साल से लंदन में रह रही है। सिंस और फॉर का थोड़ा सा मैं यहां पे क्लियर करता चलूं कि जब पॉइंट से कोई भी टाइम स्टार्ट होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस, और अगर कोई भी टाइम कंटिन्यूएशन में होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं फॉर। जैसे कि इसमें 2 साल से कंटिन्यू टाइम था कि 2 साल से कोई भी काम हो रहा है तो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर। अगर आपको डिटेल यूजेस जानने हैं सिंस और फॉर के तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका मिल जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, हारिस 2019 से इस कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहा है। हारिस हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी एज अ मैनेजर सिंस 2019, 2019 से। हारिस अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए हमने हैज बीन यूज किया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन दिस कंपनी ऑब्जेक्ट। हारिस हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी एज अ मैनेजर, बतौर मैनेजर, सिंस 2019, सिंस 2019, 2019 से इस कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहा है हारिस। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, 5 घंटों से बारिश हो रही है। बारिश के लिए हम यूज करते हैं इट के साथ हम हमेशा लगाते हैं हैज, तो ये हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे से बारिश हो रही है भैया, रुक नहीं रही। अगर बहुत देर से बारिश हो रही है या कुछ घंटों से बारिश हो रही है तो हम कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर इतने आवर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, हम 1 महीने से फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहे हैं भैया, लेकिन सीख नहीं पाए हैं अब तक। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे वी हैव बीन ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच सीखने की, फॉर 1 मंथ, 1 महीने से। वी हैव बीन ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच फॉर 1 मंथ। वी हमने देखा था हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज करते हैं। तो वी के साथ भी हम हैव यूज करेंगे। वी हैव बीन ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच फॉर 1 मंथ। अगली एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं 2 हफ्ते से यह दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 हफ्ते हो गए मुझे एक दवाई इस्तेमाल करते हुए। हमने यही देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यही फर्क है कि कोई भी काम एक स्पेसिफिक टाइम से शुरू हुआ होगा और इस वक्त तक कंटिन्यू होगा, वो वाले सेंटेंस हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जबकि अगर मैं इस वक्त यह कहता कि मैं दवाई खा रहा हूं या दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन ये 2 हफ्ते से है, 2 हफ्ते पहले कोई काम शुरू हुआ था और अब तक कंटिन्यू है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और हम उसको उसी फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है, हमने कहा था सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज यूज करते हैं, तो इसके साथ भी हम हैव यूज करेंगे। आई हैव बीन यूजिंग दिस मेडिसिन फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते से यह दवाई इस्तेमाल कर रहा हूं। अगला जुमला है हमारे पास, हारिस और रसूल सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये मैंने नेगेटिव बनाया है, हारिस और रसूल सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। हारिस और सुहेल थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम हैव बीन यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हारिस एंड रसूल हैव नॉट बीन। नेगेटिव में हमने देखा था हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं। हारिस एंड रसूल हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हारिस और रसूल तुम्हारा सुबह से इंतजार नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसी को इंटरोगेटिव में बना दें, सवालिया में बना दें, तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आते हैं पहले। तो ये हो जाएगा हैव हारिस एंड रसूल बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगली हमारे पास एग्जाम्पल है, वो अपनी शादी के बाद से पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। वो शादी के बाद से पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, तो ये हो जाएगा दे, अगेन थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो हम इसके साथ हैव लगाएंगे। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस देयर मैरिज। उनकी शादी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो टाइम है जब से शादी हुई थी तब से ही नहीं रह रहे, तो ये हो जाएगा दे हैव नॉट बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस देयर मैरिज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीखने को तो डेफिनेटली आप लोगों को मिला होगा। अगर पसंद आई, आपके काम की थी, तो लाइक का जो बटन है ना नीचे, उसको हिट करें, जोर से हिट करिएगा कि अच्छे से लाइक हो जाए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सक्सेसफुल बनाएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।